कट शॉर्ट कर दिया है और इसी चीज को सिंप्लीफाई करके आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है। तो आप अभी जब फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ते हो तो आपको पढ़ना बेसिकली ये है कि अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हो तो वर्कर्स के सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए आपके पास, वर्कर के हेल्थ के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, और वर्कर के वेलफेयर के लिए आपको क्या मेजर्स अप्लाई करने चाहिए। 3 तरह के मेजर्स पे आपको मेनली फोकस करना होता है। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर यू शुड अप्लाई इन अ फैक्ट्री, व्हाट आर द हेल्थ मेजर यू शुड अप्लाई इन अ फैक्ट्री। अच्छा, सेफ्टी मेजर क्या, एक्सीडेंट्स होने से बचाने के लिए। हेल्थ मेजर क्या, आपकी बेटर हेल्थ का ख्याल रखना है। और वेलफेयर मेजर मतलब क्या, कि आपका बेनिफिट भी और एज अ वर्कर आपका डेवलपमेंट भी हो। आपको समझ आया अपना फोकस कितने मेजर्स पे रहने वाला है? 3 मेजर पे। कौन कौन से? सेफ्टी, हेल्थ, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर। वेलफेयर। तो मेरी बात एकदम अच्छे से समझ आई। हाँ सर। अच्छा। अब जैसे अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, देखो फैक्ट्री में 2 लोगों का ही तो रिलेशन है। जो बॉस है उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे, ठीक है, और जो बॉस के नीचे आ रहे हैं वो उनको एम्प्लॉई या लेबर बोलेंगे। सही बात है कि गलत बात है? सही बात यस सर। है। तो अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ तो हेल्थ को लेकर वर्कर की मुझे क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, मेरे हेल्थ मेजर्स क्या क्या होने चाहिए उनकी बेहतर हेल्थ के लिए। सबसे पहले मुझे एक अरेंजमेंट करना होगा कि जो भी वेस्ट है फैक्ट्री के वो प्रॉपरली डिस्पोज और साफ तरीके से हो, कचरा फैक्ट्री के अंदर ना हो ताकि लोगों की तबीयत ना खराब हो। बताओ कोई दिक्कत फर्स्ट पॉइंट में? नो सर। दूसरा, एक प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बहुत हाई हीट भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, जिससे तबीयत ना बिगड़े। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बॉस हूँ, मुझे हेल्थ मेजर में सबसे पहले तो जो वेस्ट का डिस्पोजल है बहुत साफ तरीके से करवाना होगा। दूसरी बात, प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी रखनी होगी और टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए बहुत सारे आप टेम्परेचर रेगुलेटर लगा के रखे फैक्ट्री में, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है फिर एकदम ठंडा हो जाता है तो इससे तबियत बिगड़ने का खतरा रहता है। बताओ 2 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? यस यस सर। सर। तीसरा, ओवर क्राउडिंग नहीं होने देना है, ठीक है, और आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन करके रखना है, मतलब ह्यूमिडिफायर लगाना है ताकि बहुत ज्यादा उमस ना हो। तीसरी बात, लाइटिंग की फैसिलिटी बहुत, एक कॉमा कॉमा बीच में मिसिंग है, ये आप ध्यान रखना, कॉमा लगाना है आपको शीट में। आज 1 बजे तक आके अपनी शीट कलेक्ट कर देना, ठीक है बेटा? और यस सर। कल आपको मैं कुरियर कर दूंगा उड़ीसा आपकी शीट, ठीक है? ठीक है सर। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए फैक्ट्री में। भीड़ का मतलब क्या होता है आपको मैं सच बताऊं तो वर्कर्स का जो वर्क करने का पैटर्न है ना, तो उनके बीच गैप होना चाहिए। आपको गैप में एकदम लॉ के हिसाब से बताऊं तो 4 स्क्वायर मीटर और 2 टाइल्स के बीच का गैप होना चाहिए वर्करों के बीच में, वर्क का। अब ये सब बुक में नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिडिफायर लगाओ, प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि हेल्थ बनी रहे अच्छी। और स्पिटून्स होने चाहिए, स्पिटून्स मतलब होता है स्पिट करने के लिए प्रॉपर पिट बना दो, या ढक्कन बना दो, डब्बे बना दो जिसमें लोग दीवार पे ना थूक कर स्पिट्स में थूके। कितना क्लियर है बताओ आपका हेल्थ मेजर? यस सर, क्लियर। अच्छे से। तो इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको किस पैटर्न में देगा तो 2, या तो आपको डायरेक्टली पूछेगा एक्सप्लेन द हेल्थ मेजर टू बी अप्लाइड बाय एम्प्लॉयर इन द फैक्ट्री, तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पूछा तो आपको ऐसे पूछेगा कि वेदिका इज द हेल्थ ऑफिसर इन XYZ फैक्ट्री, व्हाट मेजर शुड टेक टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द वर्कर, तो भी इसमें क्या करना है, यही चीजें लिख कर आनी है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अगला मेजर जो होता है इसमें बाद में आएंगे, बाकी पॉइंट पे जो मेन मेजर है उसको पढ़ो पहले। हेल्थ हो गया। हेल्थ के बाद अगला मेजर जो होता है सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर जो होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है एक्सीडेंट से, टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, किसी भी तरह के हादसे से बचाने के लिए। तो क्या क्या एम्प्लॉयर को करना चाहिए वर्करों की सेफ्टी के लिए? तो सबसे पहली बात, अगर कोई मशीन ऐसी है जो मोशन में चल रही है, मोशन में चल रही है तो जिसे ब्लेड्स घूम रही है, चक्के घूम रहे हैं, तो वहां पर स्पेशल क्या करना चाहिए, फेंसेस लगा देने चाहिए ताकि वर्कर जो है उस मशीन के करीब ना जा सके। ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर और एक बार समझा दीजिए। एक बड़ी सी मशीन है जिसमें बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं, ठीक है,
तो बॉस को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसके आसपास इतना बड़ा फेंस लगा दे, बाड़ा लगा दे, ताकि वर्कर डायरेक्टली इस मशीन के पास तक ना जा सके। अगर खींच गया अंदर तो खत्म हो जाएगा ना किस्सा उसका। सही बात है, गलत बात? Yes, sir. तो सबसे पहला काम सेफ्टी मेजर में आपको ये करना है कि जो लोग मशीन के पास वर्क कर रहे हैं उनको सेफ किया जाए। ऐसी मशीन जो मोशन में है, जैसे आटा चक्की में वो चलता रहता है ना, चक्की बहुत खतरनाक होती है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। हाथ वाथ खिंच जाता है, कई लोग बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे कोशिश करनी होगी कि जो मशीन मोशन में चल रही है, मतलब जो पंखे से या ब्लेड से चल रही है, लोगों को उसके पास ना जाने दिया जाए। दूसरी बात, जो भी मशीन डेंजरस है, उस मशीन के पास यंग पर्सन से काम नहीं करवाना है। यंग पर्सन का मतलब यहाँ पर होता है चाइल्ड, अडोलोसेंट, इनको यंग पर्सन। बोलो कितना क्लियर है मेरी बात आपको? 2 पॉइंट समझ आए? Yes, sir. ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. आ गए? तीसरा, स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, या ऐसी कोई डिवाइस होनी चाहिए जिससे तुरंत पावर कट ऑफ हो सके। मतलब एक मशीन है, मान लो आपको इसमें चिपक गया, उसको करंट लग रहा है, तो कुछ तो ऐसी डिवाइस होनी चाहिए ना, दबाते ही पूरी बिजली एक साथ चली जाए, ताकि मशीन रुक सके, पावर कट हो सके। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. अच्छे समझ आ रहा है कि सिर के ऊपर से जा रहा है, ये बताओ। सर आ रहा है समझ। आ रहा है sir. कोई डाउट नहीं है? ठीक। नहीं। अगर सेल्फ एक्टिंग मशीन या ऑटोमेटिक मशीन है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चल रही है, वर्कर को छेड़छाड़ किया तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। नई मशीन्स की बराबर केसिंग करनी चाहिए। केसिंग मतलब बराबर पैक रखना चाहिए नई मशीन्स को। वुमेन्स को और बच्चों को आपको कॉटन ओपनर मशीन के पास नहीं जाने देना है। कॉटन ओपनर मशीन कैसे होती है? सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं ये, ठीक है, अलग अलग तरह के, ये साए साए घूमते रहते हैं और कॉटन की पट्टियां कटती रहती है उसमें, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को कॉटन ओपनर्स के पास जाने नहीं देना है। कितना क्लियर है ये बात आपको? Yes, sir. आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या ये सब पढ़ने में? नहीं। आपको समझ आ रहा है? आपको हेल्थ मेजर समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दो। सर आ गया। सेफ्टी आया समझ में कि नहीं आया? आया? हाँ सर। तो टेक्निकल sir. सेफ्टी हाँ सर। थोड़ा सा एक बार देखोगे ना, बहुत इजी सा है। सबसे पहला, मशीनरी एंड मोशन पे वर्क के टाइम सेफ्टी रखनी है। यंग पर्सन को डेंजरस मशीन के पास नहीं जाने देना है। आपके पास कटिंग ऑफ पावर के लिए स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स को मेंटेन रखो। नई मशीन की केसिंग करो। केसिंग मतलब होता है कवरिंग करके रखो, ठीक। कॉटन ओपनर मशीन जिसमें ब्लेड्स चलती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लेड्स जहाँ चलती है उन मशीन के बच्चों को और महिलाओं को मत जाने दो। और आखिरी में अपने की हॉइस्ट और लिफ्ट को मेंटेन रखो। हॉइस्ट मतलब वो मशीन्स होती है जिससे सामान उठाया जाता है, और लिफ्ट तो आप जानते हो, लिफ्ट मतलब लिफ्ट है। देखना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ना डब्बे उठाने के लिए मशीन्स होती है, वो हॉइस्ट मशीन होती है, ठीक है। और जो लिफ्ट होती है उनको बराबर मेंटेन रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इन्हीं जगहों पर होते हैं। अब शांत मन से इन पॉइंट्स को देख लो। कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को कि सर ये वाला पॉइंट हमको नहीं समझ आया। बताओ, कुछ पूछना है आपको? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको एकदम ही नहीं समझ आ रहा, वो आप मेरे को बताओ। अगर हो जाए तो बताना कि सर हमको क्लियर हो गया है। कोई ऐसा पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपको नहीं समझ आया, आप ये बताओ मेरे को। बोलो। नहीं सर, हो गया। अच्छे से बन रहा है? कोई दिक्कत? यस सर। हाँ हाँ सर। नो यस, एग्जीक्यूटिव का टेक्निकल है तो आपको हर चीज एकदम डीपली मैं समझाता जाऊंगा। आप बहुत अच्छे से अगर एकदम इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपसे बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा ये। आपको मैंने सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू कराया है क्योंकि आपका अभी बीकॉम आ जाएगा कुछ समय में, तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका पहले खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से बनेगा तो आपको बाकी सब्जेक्ट लड्डू लगने लग जाएंगे, जूरी सुरूस में फिर कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप सेटिंग अप को करो। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अच्छे से आ गया है कि नहीं आया है? यस सर आ यस गया। सर। यस सर। कैसा लगा? कल समझ आया सर का अच्छे से? हाँ सर अच्छा था। समझ आया? चलो ठीक है, पढ़ो टैक्स। ये सेफ्टी मेजर होगा। मुझे लगता है कि आपको इसमें इशू नहीं जाएगा। आपको मैंने हेल्थ मेजर बता दिया, मैंने आपको सेफ्टी मेजर बता दिया। अब तीसरा मेजर जो मैं आपको उसके बाद बताने वाला हूँ वो है वेलफेयर मेजर। वेलफेयर मेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के आते हैं।
तो अगर मैं बॉस हूँ, एम्प्लॉयर हूँ, तो मुझे वर्कर के वेलफेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए? वॉशिंग फैसिलिटीज देनी चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कपड़े धोने की फैसिलिटी। यस सर। दूसरा, कपड़े स्टोर करने की और ड्राई करने की फैसिलिटी देना चाहिए। हाँ। फैसिलिटी, सीटिंग फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं, जहाँ बैठ सके, होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट्स को दिमाग में एकदम आप फीड कर लो, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन सीधे 5 मार्क का आता है, आया है एक्चुअल में। ठीक, क्या क्या बातें हैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा कि अगर आपके यहाँ 150 वर्कर है कम से कम, तो हर 150 वर्कर पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं मेरे यहाँ 450 वर्कर है, तो मेरे यहाँ कम से कम 3 फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, पर 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स। तो 450 वर्कर है तो कितने फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए? 3 फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। ये यस सर। हर 150 वर्कर पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। आपके अगर 250 से ज्यादा वर्कर है फैक्ट्री पे, तो कैंटीन होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। 150 से ज्यादा वर्कर अगर आपके यहाँ है, तो आपके यहाँ रेस्ट रूम, लंच रूम या शेल्टर्स होने चाहिए। अगर आपके यहाँ 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है, फीमेल वर्कर काम कर रही है, तो क्रचेस होने चाहिए। क्रचेस का मतलब होता है झूला, झूला घर, जहाँ बच्चों को सुलाया जा सके। ठीक है, जैसे अगर मैटरनिटी के बाद एक फीमेल वर्क पे गई है, तो बच्चे का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, तो क्रच फैसिलिटी देना जरूरी है अगर आपकी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा फीमेल वर्कर काम कर रही है। क्लियर है? यस सर। वैसे ही अगर आपके यहाँ 500 से ज्यादा वर्कर है, तो एक स्पेसिफिकली वेलफेयर ऑफिस बनाना होगा, जिसमें वेलफेयर ऑफिसर बैठेगा, जो इंश्योर करेगा कि ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। क्लियर है मेरी बात आपको ये? अब दोबारा यस सर। 150 लोगों में फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, कितने से ज्यादा में कैंटीन चाहिए? 250 लोग। 250 और मोर। शेल्टर में कितने में चाहिए? 150 से ज्यादा। 150 और मोर। 30 से ज्यादा महिलाओं में। वेलफेयर ऑफिसर कितने से ज्यादा में चाहिए? 500 से ज्यादा में। ठीक, इसका एक बार देख लो, डाउट हो तो मुझसे पूछो, सर ये वाली बात नहीं समझ आई हमको। एकदम ये क्लियर होना चाहिए। हो गया क्या? यस सर। आपको तीनों यस सर। समझ आए कि नहीं आए ये बताओ। यस सर। प्योर हो, कॉन्फिडेंट हो? सर। कॉन्फिडेंट सारा है? हाँ सर। 3 मेजर्स आपके हो गए, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। अब उसके फैक्ट्रीज एक्ट के कुछ प्रोविजन है, जैसे वर्करों का वर्किंग आवर क्या होना चाहिए। तो अभी जो मैं वर्किंग आवर आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली एडल्ट को लेकर है। एडल्ट माने कौन होता है बताओ? एडल्ट 18+। 18+। ठीक, तो अगर कोई एडल्ट है तो उसके लिए प्रोविजन ये बनाया गया है कि किसी एडल्ट से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐसे हाईलाइट करेंगे और आप भी स्केच पेन से अपनी जो नोट्स है उसमें हाईलाइट कर देना। वीक में कितने घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है? 48। ठीक, पर डे, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है। हफ्ते में 48 घंटे, दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। रेस्ट इंटरवल देना है, रेस्ट इंटरवल देना है 30 मिनट्स का इन 5 आवर। हर 5 घंटे में आधे घंटे का इंटरवल होना चाहिए। कोई दिक्कत? नो इंटरवल मिलाकर जो मैक्स टाइम आप किसी वर्कर को अपने यहाँ रोक सकते हो, वो 10.5 घंटे है। इंटरवल जोड़कर बोल रहा हूँ, इंटरवल को मिलाकर आप मैक्सिमम टाइम अपने यहाँ वर्कर को जो रोक सकते हो वो 10.5 घंटे का है। अब ये दिमाग में एकदम फीड करो, हफ्ते में 48 घंटे काम कराना है, दिन में 9 घंटे काम कराना है। मैक्सिमम कितना समय तक काम करा सकते हो? टोटल स्प्रेड ओवर का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम इंक्लूडिंग इंटरवल। कितना करा सकते हो भैया? 10.5 घंटे करा सकते हो। पहले बताओ, इतनी बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? हाँ सर आ सर। गई। ठीक, लगातार 2 शिफ्ट में काम नहीं करवाना है, शिफ्ट की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अपना भिलाई स्टील प्लांट है, वहां पे 3 शिफ्ट में काम चलता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट।
ठीक है, तो अगर किसी ने मॉर्निंग शिफ्ट कर दी है तो फिर आप उसे आफ्टरनून शिफ्ट नहीं करवाओगे, लगातार शिफ्ट नहीं करवाना है। कोई दिक्कत? नो सर। ओवर टाइम का डबल रेट ऑफ वेजेस से पैसा मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम करा रहे हो तो जितना आपकी नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस से डबल पैसा मिलेगा। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, जैसे मेरी अगर कमाई दिन की 500 रुपए तो ओवर टाइम का मेरा कितना हो जाएगा? 1000 रुपए बनेगा। क्लियर है? यस Yes. सर। महिलाओं से सुबह 6 बजे के पहले फैक्ट्री में और शाम को 7 बजे के बाद काम नहीं करवाना। ठीक है, स्पेसिफिक बात हो रही है यहाँ पर, ये सारा फैक्ट्री के लिए है, याद रखो। किसी भी फैक्ट्री में जो फीमेल वर्कर है या वुमेन है, सुबह 6 बजे के पहले वर्क पे नहीं आएगी और शाम को 7 बजे के बाद वर्क पे नहीं आएगी। आप बताओ, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, आप इन प्रोविजंस को पढ़े, आप बताएं इसमें आपको कोई समस्या हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, सर ये हो गया हमारा, आप आगे बढ़ सकते हो। अब देख लो इसको बहुत अच्छे से। यस सर, हो गया। सभी का? श्रुति, गुंजा, हो गया? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो आपने वर्किंग और एडल्ट का देख लिया। अब बात करते हैं यंग पर्सन की। यंग पर्सन में कौन आता है बताओ तो मेरे को आप एक बार। चाइल्ड और एडोलेसेंट। तो इसका प्रोविजन क्या है फैक्ट्रीज में? अगर मैं बताऊं स्पेसिफिक बात, मैं बार बार आपको फैक्ट्रीज वर्ड क्यों यूज करके बोल रहा हूं, क्योंकि वर्किंग आवर्स जो होता है अदर प्लेसेस के लिए चेंज हो जाते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स है तो वहां का वर्किंग आवर अलग होता है। ठीक है, कोई आईटी सेक्टर है तो उसका वर्किंग आवर अलग होता है। हम स्पेसिफिक फैक्ट्री की बात करें तो ऊपर आपने सारे वर्किंग आवर सीख लिए। अगर यंग पर्सन है तो उनका हिसाब ऐसा है कि अगर उम्र 14 साल से कम है तो नौकरी पे रखना ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो 14 साल के ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है, वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेकर ही काम कर पाएंगे। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लाना होगा जिसमें डिक्लेरेशन होगा कि इस पर्सन ने 14 साल की उम्र कंप्लीट कर दी है लेकिन अभी 18 का नहीं हुआ है। ठीक, इस यंग पर्सन का जो वर्क पीरियड है वो 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता दिन में। आप एक यंग पर्सन से, चिल्ड्रन या एडोलेसेंट से 4.5 घंटे दिन में काम करवा सकते हो, और वो भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करवा सकते। नाइट शिफ्ट में काम नहीं करवा सकते। बोलो कितना समझ आई बात? हाँ सर। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सिर के ऊपर से गया इसमें से? इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सिर के ऊपर से गया? नहीं सर, आ गया। अच्छे से आ गया? हाँ सर। एक क्वेश्चन ले रहा हूं तुमको जो अटेम्प्ट में आया है, तुम बताओ इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार, तुमको एक पैटर्न समझ आए कम से कम। अभिषेक is the manager of Topex Limited, having factory at Rourkela. As a company secretary, advise Abhishek on weekly, पहले क्वेश्चन देख लो फिर आंसर करना मेरे को। weekly working hour of adult, crutches facility, rest room, canteen, welfare officer, young person working hour, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये 1 मार्क ईच था। तो क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाएगा, बोलते जाओ फटाफट। हाँ सर। सर बोलो। वीकली वर्किंग आवर 48 आवर्स।
Cleanliness फैसिलिटी facilities अगर वहाँ पे 30, वुमेन होगी 30 और मोर, 30. Restroom 150 और मोर, 150. Canteen 250 कैंटीन 250, or more. अब पूरा Welfare office 500 और 500. हाँ. और Young यंग person वर्किंग आवर 4.5 आवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये पैटर्न में आया था, तो अगर आया तो कर पाओगे? यस सर। हाँ सर. तो क्या है, अभी आगे फिगर्स बहुत सारे पढ़ने हैं, तो अपना एकदम कॉन्फिडेंस बनाए रखना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे नोट जो स्केच आपका जो नोट्स में दूंगा फिजिकल, उसको पूरा गोदागादी कर डालना स्केच पेन से, हर चीज को हाईलाइट करके लिख देना, ताकि एक बार में बाद में देखो तो समझ आ जाए। क्लियर है? जैसे ये मान लो मेरा नोट्स है, ऐसे ही आपको भी पूरा साइड साइड में हर चीज लिख देनी है। क्लियर है? यस सर। सर बात करते हैं छुट्टी की, छुट्टी कितनी मिलती है? ठीक है, लीव की बात करते हैं कि वर्करों की लीव का क्या हिसाब है। तो बेसिकली माना जाता है कि अगर वर्कर एडल्ट है तो हर 20 दिन में एक छुट्टी मिलनी चाहिए उसे, हर 20 दिन में एक छुट्टी, अपार्ट फ्रॉम संडे की बात हो रही है अपनी, है ना? हर 20 दिन में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। और अगर वो यंग पर्सन होता है, चाइल्ड है, तो हर 15 दिन में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा फोकस करके ध्यान रखो। वर्कर हैविंग वर्क फॉर 240 डेज एट द रेट 1 डे फॉर एवरी 20 days and for a child 1 day for every 15 working day। कट शॉर्ट करके हर 20 दिन में एक छुट्टी एडल्ट को ऐसी मिलनी चाहिए, और कितनी मिलनी चाहिए? चाइल्ड को 15 दिन में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? नो सर. तो साल का आपका एवरेज वर्किंग आवर कितना होना चाहिए? या एवरेज जो आपका वर्किंग पीरियड है वो 240 दिन का होना चाहिए। साल में आपको इतने दिन काम करना है फैक्ट्री में एट एन एवरेज, ये माना जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। Yes, आप अगर छुट्टियां नहीं देते हो तो आपकी छुट्टी कितने दिन तक अकोमुलेट हो सकती है? 30 दिन तक। अकोमुलेट होने का मतलब कैरी ऑन होती जाती, फिर एक साथ भी चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक यस है, सर। कितना क्लियर है? सर क्लियर है। yes sir. तो मेन तो यहाँ पर बेटा ये चैप्टर हो गया खत्म आपका। ठीक है, ऑफेंस पेनल्टी से एज सच नहीं पूछता है क्वेश्चन, फिर भी जो जरूरी है वो हम एक बार पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। सपोज करो आपने फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो नहीं करे एज एन एम्प्लॉयर, तो क्या? अरे आज वो एमडीएच वाले दादाजी गए, हाँ एमडीएच सर पता चला। हार्ट अटैक से आज उनका निधन हो गया। अगर देखो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन नहीं फॉलो करते हो तो जेल हो सकती है 2 साल तक की। और को थोड़ा ध्यान दो, या तो एंड लिखा होता है, एंड मतलब होता है जेल भी जाओगे और फाइन भी लगेगा, और का Yes, मतलब sir. होता है या तो जेल या तो फाइन, और फाइन लग सकता है कितने का? 1 लाख रुपए तक का। 1 कोई लाख दिक्कत? रुपए। आगे फिर भी गलती दोहराते रहोगे तो 1000 रुपए पर डे तब तक लगेगा जब तक गलती दोहरा रहे हो। बताओ कोई दिक्कत? No sir. सर ठीक। तीसरी बात, अगर सेफ्टी प्रोविजन फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं कर रहे हो और इस कारण मान लो क्या होता है, किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो 25,000 रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन जो आप उस वर्कर की फैमिली को दोगे वो अलग है। आपको सरकार को कितना रुपए देना पड़ेगा? 25,000। 25. और वर्कर अगर सीरियसली इंजोर हो गए तो 5,000 रुपए। कितना क्लियर है? Yes sir. क्लियर है? अच्छा, ये जैसे हो गया, आप ये नंबर 1 पढ़े, नंबर 2 पढ़े, नंबर 3 पढ़े। अब उसके नंबर 4 ये पढ़ना है कि अगर आप क्या मान लो इंस्पेक्टर आए, इंस्पेक्टर मतलब लेबर इंस्पेक्टर, जो ये चेक करता है कि फैक्ट्री के हालात कैसे हैं, आप उसको वर्क में ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, मतलब उसको काम ढंग से करने नहीं देते हो, तो बेसिकली ये माना जाता है 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या फाइन लग सकता है 10,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का, या दोनों। बताओ कोई दिक्कत? No sir. अच्छे से क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। हाँ सर. क्लियर है? Clear है. ये लास्ट वाले को थोड़ा फोकस करके अलग से रखना, इससे मेरे को लगता है कि आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है। सेक्शन क्या क्या दिए? 41B, 41C, 41H, ये सेक्शन लिए हैं। यहाँ पे मैं मतलब लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। इफ द ऑक्यूपेशन इज ऑफ डेंजरस नेचर। अच्छा बताओ, डेंजरस नेचर की ऑक्यूपेशन में कौन कौन से बिजनेस आ सकते हैं? डेंजरस नेचर की ऑक्यूपेशन में कौन कौन से बिजनेस आ सकते हैं बताओ।
सर जैसे गलाई वगैरह का कुछ होगा या फिर माइनिंग। फर्नेस आ सकता है, फर्नेस हाँ। गदाना है ना, भट्टी यस सर। है ना, उसके माइंस आ सकती है। यस सर। टेक्सटाइल, कॉटन वर्क, वहां पे बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यस सर। तो जो फायर क्रैकर फैक्ट्री होती है, एक्सप्लोजिव्स, हम्म। केमिकल्स, हाँ। इनकी क्या जिम्मेदारी है कि अगर इनकी ऑक्यूपेशन डेंजरस नेचर की है, देन अ प्रॉपर डिस्क्लोजर शुड बी मेड कि आप क्या वर्क करने का तरीका क्या है, कितने वर्कर हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो नहीं हुआ है, और हुआ है तो सरकार को बता दो। हर चीज यहाँ पे क्लियर करके बतानी होती है, ठीक है। अगर मैं ऐसी कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ और मैं डिस्क्लोजर नहीं करता हूँ जो मुझे करने चाहिए थे, डिस्क्लोजर मतलब होता है बातें बताना, अगर मैं सरकार को नहीं बताता हूँ तो इस सिचुएशन मुझे 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है 2 लाख रुपए तक, ठीक है। विथ फाइन बोल रहा था, 7 साल की जेल, साथ ही साथ फाइन 2 लाख तक का, और आगे भी ऐसी गलती करता रहूंगा तो 5,000 रुपए पर डे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसी कोई खतरनाक फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मेरे यहाँ होने वाले हर खतरे के बारे में सरकार को पता होना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सर मेरे यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया है। सपोज करो अगर मैं ऐसा छुपाता हूँ या नहीं बताता हूँ तो मुझे 7 साल की जेल हो सकती है, साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, और आगे भी ऐसी गलती करने पर मुझे 5,000 रुपए पर डे पे करना पड़ सकता है। कितना क्लियर है? अच्छे समझ आए कि नहीं आया ये बताओ ईमानदारी से। यस हाँ सर। सर। परफेक्ट सर। समझ में आया? यस कोई सर। डाउट नहीं है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ना है ना। ये IMP है, ठीक। यहाँ पे जी जाके सर। आपका फैक्ट्रीज एक्ट जो है पूरा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? फैक्ट्रीज एक्ट। आप अब लेबर लॉ में थोड़ा कंफर्टेबल हो कि नहीं हो ये बताओ। आपको लेबर यस लॉ सर। थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया अभी तक? फैक्ट्रीज एक्ट आ गया, यस सर। ठीक है। यस सर। तो आज आप इसी को कर दो फैक्ट्रीज एक्ट, कल से मैं आपको 2-2 3-3 एक्ट एक साथ कराऊंगा, छोटे छोटे से ही एक्ट है, बहुत छोटे छोटे। तो कल से हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। यस सर। ये हाँ आप सर। तो ये काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सारे लोगों ने ठीक नहीं लिखा है, तो उसका मैं आंसर आपको लिख के भेज रहा हूँ, आप देखो एक बार, है ना, ठीक है। हाँ सर। यस सर। जी ये सर। ये करो, काफी है आपके